हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 माइक्रोफराड पर चार्ज बताया था 2700 माइक्रोकूलम मैंने ये चार्ज बता दिया था। अब लास्ट में फोर्थ है, यहाँ पर देखिए फोर्थ है। फोर्थ क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन 20 माइक्रोफराड, वो मैं निकाला। एनर्जी स्टोर्ड बाय 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर यूज इक्वल टू हाफ CB² या हाफ Q² अपॉन C कर दो तो ये आ जाएगा हाफ। टोटल चार्ज है 4500 इंटू 10⁻⁻⁶ कर दो ताकि कूलम हो जाए। होल स्क्वायर अपॉन C 20 इंटू 10⁻⁻⁶ देखिए 20 माइक्रोफराड यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये 0.84 जूल आ जाएगा कैलकुलेशन कर। तो जितने क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन में जितने पार्ट पूछे जा सकते थे वो हमने बताया, और इससे सीरीज पैरेलल का आइडिया भी हो जाएगा। अब एक कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, उनका तरीका सीखिए, और इसमें सीरीज पैरेलल कौन कौन है ये सीखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बुक में भी मिलेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन सभी एग्जामिनेशन में आते हैं। यहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं इनके नाम हम दे दें, नाम ये दे दें कि ये 1 है, ये 2 कैपेसिटर है और ये 3 कैपेसिटर्स, 1 2 3 कैपेसिटर्स ऐसे जोड़ दिए गए इक्वल कैपेसिटीज वाले। इसका भी C है, इसका भी C है, इसका भी C है। अब क्या है कि यहाँ फर्स्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से एक वायर से ऐसे जोड़ दिया गया यहाँ तक, और फर्स्ट कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से यहाँ तक जोड़ दिया गया। ऐसा देख करके आपको जाल जैसे लगेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इसको ढंग से समझिए कि ऐसे करिए, A और B के बीच बैटरी लगा दीजिए। सब इमेजिन कर लीजिए कि आपने क्या लगाया, बैटरी, जिसका वोल्टेज A पर B है और B पर है 0। ये देखो लिखा है यहाँ पर, देखो B पर कितना वोल्टेज 0 और A पर कितना V। जब V वोल्ट है तो तार जितने वायर होते हैं वो कंडक्टिंग वायर होते हैं, तो पोटेंशियल उन पर इक्वल ही रहेगा। यहाँ पर ये V है तो इस वायर पर V पोटेंशियल, तो V यहाँ पहुँच गया। इतना पहले समझिए, A पर V है तो V यहाँ पहुँच गया, और B पर 0 है तो वो कंडक्टिंग वायर से 0 यहाँ पहुँच गया। A पर V है यहाँ पहुँचा, और B पर 0 है यहाँ पहुँचा। अब क्या करो कि A और B पॉइंट रख लो, A B पोटेंशियल पर, B 0 पोटेंशियल पर। खूब कंसंट्रेट कर लो अपने माइंड को ताकि समझ में आए। A B पोटेंशियल पर, B 0 पोटेंशियल पर। अब कैपेसिटर नंबर 1 पे आइए, इसका एक प्लेट V पर और दूसरा 0 पर, तो ये हो गया आपका कैपेसिटर नंबर 1। ये 1, ये 2 और ये
तो ये हो गया कैपेसिटर नंबर 1। अब दूसरे पर देखो, एक प्लेट V पर और दूसरा 0, तो एक कैपेसिटर नंबर 2 हो गया, एक V पर एक 0। 3 पे आइए, 3 पे एक V पर और दूसरी प्लेट 0, 3 का एक V पर और तीसरी 0। अब देखने से क्या लगता है सब पैरेलल में हैं, तो बहुत आसान हो गया, C'3 से। ऐसे देख के डर जाओगे, ऐसे कंसीडर कर लो, तुरंत आ जाएगा, क्लियर कर लो। ये वायर में पोटेंशियल वही रहता है जो ए पर है, वही भी ऐसे बना लो और V और 0 लिख दो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 3। ये कैमरा मेरा हिलता है, इससे डिस्टर्ब ना होइए, क्योंकि हमको स्टैंड को एडजस्ट करना पड़ता है। इतनी टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, इसलिए अकेले सब एडजस्ट करना पड़ता है। और इसको टारगेट कीजिए, समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में। यहाँ पर ये पॉइंट है और उसके बाद कैपेसिटर, हमने नंबर नहीं लिखा, कैपेसिटर का नंबर लिख दें। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो ये आपके 4 कैपेसिटर हो गए क्वेश्चन नंबर 3 में। 1, 2, 3 और 4 कैपेसिटर हो गए। और 1 के पॉजिटिव प्लेट को एक वायर से लास्ट तक ले आए हैं और लास्ट प्लेट के निगेटिव को उठा के B से जोड़ दिए। A और B के बीच आपको नेट पोटेंशियल नेट कैपेसिटेंस निकालना है। A और B के बीच नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो A पर V वोल्ट और B पर 0, A पर V वोल्ट और B पर आपका वोल्टेज 0 है। A पर V वोल्ट और B पर वोल्टेज 0। यहाँ पर देखिए, अब जो A का V वोल्ट है वो ऐसे चल के यहाँ पहुँच गया और B का जो 0 वोल्ट है वो यहाँ आ गया। अब आप क्या करेंगे कि A और B बना देंगे। तो A पर आपका V वोल्ट है और B पर क्या है 0। A पर B वोल्ट और B पर 0। A पर V वोल्ट और B पर 0। तो इसमें सर्किट में देखिए A और 0 बना दीजिए, पहले इतना बना दीजिए A और 0। अब आप क्या करेंगे, A से चलेंगे B तक आएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल V है और ये यहाँ पर पोटेंशियल 0। अब A से चलें 1, 2, 3 सीरीज में, फिर 0। ध्यान से देखिए 1, 2, 3 सीरीज में, तो 1, 2, 3 और फिर 0। 1, 2, 3 सीरीज में, फिर 0। और 4 कैपेसिटर को देखो, एक टर्मिनल V पर, दूसरा 0। तो ये हमारा 4th कैपेसिटर हो गया। इसमें भी लिखा है कैपेसिटर। ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है 3, ये कौन सा होगा 4 कैपेसिटर। तो 4 कैपेसिटर पर देखिए, 4th कैपेसिटर जो है ये हमारा है 4th कैपेसिटर। ये तो इसका एक V पर एक 0, तो ये 4th है, तो इसका एक V पर है और दूसरा क्या है 0। तो अरेंजमेंट ऐसा आया।
तो ये 3 तो सीरीज में हो गया, C 3C/3 हो जाएगा। 1/C करके कर दो फार्मूला, तो 3/C तो C/3, तो C/3 इसका हो गया। और C ये दोनों पैरेलल में है, जोड़ दो, C/3 + C जोड़ दो, तो C' आ जाएगा 4C/3। क्या आएगा? 4C/3। C' = C/3 + C/3 = 4C/3। तो ऐसा भी कब हो गया। एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? यहाँ पर कई कैपेसिटर हैं, कई कैपेसिटर्स हैं, उनके नंबर तो हम लिखें तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये क्या है 6 कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पर आपके 6 कैपेसिटर्स हैं और 6 कैपेसिटर्स में A पर V वोल्टेज है। वायर खींच के यहाँ तक ले आए तो यहाँ क्या हो गया V, और यहाँ पर X वोल्टेज है, तो वायर खींच के यहाँ तक ले आए X, और या इस वायर को यहाँ ले गए फिर X, और ये हमारा B जहाँ पर वोल्टेज 0, तो ये हमारा 0 वोल्ट हो गया। ये वोल्ट क्या है? 0 वोल्ट हो गया। तो ये V, ये 0 और X वोल्टेज हो गया। यहाँ पर X, यहाँ पर X, यहाँ पर X। क्यों? क्योंकि सब वायर से कनेक्टेड हैं, तो सबका पोटेंशियल इक्वल होगा, सब वायर से कनेक्टेड हैं। अब क्या करोगे? फिगर बनाओ। फिगर में A ये V वोल्टेज पर है, A V वोल्टेज पर है, फिर X वोल्टेज है, फिर X और 1 वोल्ट है, एक जगह और X है, और ये B है 0। अब देखिए कैपेसिटर को, देखिए 1 2 3 4 5 और ये कौन सा है? 6। अब कैपेसिटर नंबर 1, ये हमारा 1 कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 1, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर नंबर 1 एक प्लेट V पर, दूसरा X पर, तो एक प्लेट V पर, दूसरा X पर। फिगर में देखिए कैपेसिटर नंबर 2 एक V पर, दूसरा X पर, तो कैपेसिटर नंबर 2 एक V पर, दूसरा X पर। कैपेसिटर नंबर 3 एक V पर, दूसरा इस X पर। देखिए यहाँ का X, ये भी तो X है, X पर, तीनों पैरेलल हो गए। अब आइए कैपेसिटर नंबर 4 एक X पर और दूसरा 5 के सीरीज में, एक X पर और दूसरी प्लेट 5 के सीरीज में, और 5 का दूसरी प्लेट फिर X पर हो गया। इसका मतलब इस 5 और ये 4 और 5 जो कैपेसिटर्स हैं, ध्यान से, बहुत स्पेशल चीज़ है, इसके दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, ये 60 हो गया। इसके कोई चार्ज इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये 60 हो जाएगा, ये एक लाइन वायर हो जाएगा, नहीं यही वर्क करेगा, इस कैपेसिटर ख़त्म। यही चीज़ निकालना पड़ता है, नहीं कहीं इसको सीरीज में जोड़ जाओगे तो गलत हो जाएगा।
जब इसको सीरीज में जोड़ जाओगे गलत हो जाएगा, तो क्यों जोड़ोगे जब इसके यहाँ दोनों ओर पोटेंशियल बराबर हैं। जिसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है वो खत्म, वो उस कैपेसिटर को नहीं लोगे। अब आया 6 का क्या है कि एक x पर और दूसरा 0 पर, तो ये 6 है, एक x पर और दूसरा 0 पर। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये तीनों तो c/3 हो जाएंगे, ये तो कोई लेना ही नहीं है, और ये c है तो c/3 और यह c, ये दोनों सीरीज में हुए तो आपका 1/c डैश इक्वल टू 1/3c प्लस 1/c 4/3c, c डैश इक्वल टू 3/4c आ जाएगा आंसर, 3/4c। तो इस तरीके से अगर आपने ये डिसाइड किया कि वोल्टेज वाला प्रिंसिपल, कि वोल्ट लेके चलिए, एक्स वाई लिखिए, एक्स लिखिए, और अगर 2 पॉइंट डिफरेंट है तो वाई लिखिए, वोल्ट वाला प्रिंसिपल बहुत आसान है और इससे न्यूमेरिकल लग जाते हैं। तो ये रहा आपका कैपेसिटर से रिलेटेड।